भाई इतनी खुशी हारने के बाद मैंने और कहीं नहीं देखी जितनी इंडिया में देख रहा हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक। आप सोचो कोई टीम अगर एक सीरीज खेलने गई हो और 2-1 से हार गई हो तो कायदे से उस टीम के फैंस को निराश होना चाहिए, है ना? लेकिन इंडिया में लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं उत्सव की तैयारी करो। क्योंकि इंडिया में कई लोगों के लिए सीरीज जितने ज्यादा जरूरी ये था कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इसके बाद वनडे खेलेंगे या नहीं। शुरुआत दोनों की खराब रही, खासकर विराट की, जिन्होंने 2 मैचों में अंडा दिया, लेकिन फिर उन्होंने भी आखिरी मैच 74 नॉट आउट बनाकर स्टेटमेंट दिया और रोहित भैया के तो क्या ही कहने, गर्दा उड़ा दिया 3 मैचों में 202 रन 101 के एवरेज के साथ। लेकिन जब 2 खिलाड़ियों के ऊपर इतना फोकस होता है ना तो बाकी अच्छा और बुरा क्या हो रहा है उससे नजर हट जाती है। क्योंकि हम सीरीज हारे हैं तो अच्छा तो हुआ नहीं है, कुछ तो बुरा हुआ ही है। इसीलिए सीरीज का थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि आखिर ये टीम इंडिया, जो कि भले ही एक वक्त पर आईसीसी ट्रॉफी न जीत रही हो, लेकिन बायलैटरल हारना तो हमने बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम बायलैटरल हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हम क्यों हारे 3 पॉइंट में आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना। पॉइंट नंबर 1, मुश्किल पिचों पर न खेलने की कैपेसिटी। ऑस्ट्रेलिया में बॉल बहुत बाउंस होती है, स्पीड से आती है और हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को इतना बाउंस खेलने की आदत नहीं है, खासकर अब तो नहीं रह गई। हमने ओवरऑल भी देखा है कि जब जब मुश्किल कंडीशन हुई है हमारी बैटिंग ने हथियार डाल दिए। ये बात आपने पिछले साल जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी और मुश्किल स्पिन पिचें बनाई गई थी तो हमारे बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया था और हम क्लीन स्वीप हो गए थे। यहाँ पर स्पिन नहीं थी, फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन थी और आपने देखा कि हमको रन बनाने में प्रॉब्लम हुई जब हमको पहले बैटिंग दी गई, है कि नहीं? अब दिक्कत यह है कि वर्ल्ड कप 2027 में भी हमको इसी तरीके से कंडीशन मिलने वाली है, बल्कि साउथ अफ्रीका तो शायद इससे भी मुश्किल हो। तो फिर अगर हम यहां पर ऐसा खेल रहे हैं तो ओवरहॉल की जरूरत तो है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और भैया कोई ये ना बोले कि इंडिया ट्रांजिशन फेज में, हमारी यंग टीम थी इसलिए हम नहीं जीत पाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किए हैं, उनकी भी यंग टीम थी और उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी पैट कमिंस तो खेले भी नहीं। एनीवे, दूसरे पॉइंट पे आते, जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर ठूंस लेना। इस टीम मैनेजमेंट ने आने के बाद एक बदलाव टीम में ये किया है कि हमने बैटिंग लंबी करनी शुरू कर दी है। उसके लिए चाहे हमको बॉलिंग से कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। हमने देखा है कि गौतम गंभीर जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे तो उनको यही फॉर्मूला लगाकर जीत मिली थी, जहां पर उन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप भयंकर लंबी कर दी थी और कई सारे ऑलराउंडर्स को जगह दी थी जो कि बॉलिंग तो कर ही सकते थे लेकिन टाइम आने पर बल्ला भी चला सकते थे। इसी तरह की अप्रोच देखी गई जब वो टीम इंडिया में आए, लेकिन ये अप्रोच उन्होंने सिर्फ T20 में नहीं बल्कि टेस्ट और वनडे में भी लगा दिया। आपने देखा होगा हम 8 नंबर तक बैटिंग रखते हैं, हमने वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया और कुलदीप यादव को बाहर बिठा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप से बेहतर बल्लेबाज है। लेकिन कुलदीप भी तो बेहतर गेंदबाज है वॉशिंगटन सुंदर से, ये बात कंसीडर ही नहीं की गई। दूसरे मैच में जब एडम जैम्पा 4 विकेट लेकर गए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब कुलदीप यादव टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ही शामिल नहीं थे और पानी पिला रहे थे। बुमराह और शमी के न होने पर आपका सबसे बड़ा विकेट टेकिंग गेंदबाज भी बेंच पर बैठा है और इसलिए बैठा है क्योंकि आप बैटिंग लंबी करना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत तो होनी ही थी और दिक्कत हो गई। एनीवे, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, केएल राहुल का गलत इस्तेमाल। हमने देखा कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलाने के लिए 5 नंबर पर अक्षर पटेल को खिलाया गया और राहुल को नीचे शिफ्ट कर दिया गया, जबकि राहुल का तो वनडे में कमबैक ही इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने 5 नंबर पर बेहतरीन बैटिंग करी थी। चाहे आप 2023 का वर्ल्ड कप ले लो, चाहे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों जगह इंडिया के अच्छे खासे करने की एक बड़ी वजह यह थी कि केएल राहुल नंबर 5 पर खेल रहे थे, लेकिन यहां पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में राहुल से उनकी नेचुरल जगह छीन ली गई। यहां पर अक्षर पटेल को बैटिंग कराई गई और फिर जब राहुल बैटिंग करने आए तो वो इस तरीके के बल्लेबाज हैं कि उनको सेटल होने में टाइम लगता है। 6 नंबर पर टाइम नहीं मिला। केएल राहुल का न चलना इस सीरीज में इंडिया की हार की एक वजह थी। अब कई लोग बोलेंगे कि चले तो शुभमन गिल भी नहीं है। भाई शुभमन गिल फॉर्म में नहीं थे, फॉर्म किसी की भी जा सकती है, लेकिन राहुल के साथ तो बैटिंग ऑर्डर में छेड़छाड़ हुई है। खैर, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूं तो कमेंट करके बता देना, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो भी कमेंट करके बोल देना है। बाकी इस सीरीज में इंडिया की हार की क्या वजह रही वो भी आप अपनी तरफ से बताना, अगर बताना चाहो तो। और अगर इतना सब बता ही रहे हो तो अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भी बता देना। क्या मजाक कर रहा हूं, लास्ट वाला रहने देना। साइबर फ्रॉड हद से ज्यादा हो रहा है, आप इस फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। आप बस चैनल सब्सक्राइब करो, हमारी कल की वीडियो का इंतजार करो। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।